हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो, आज आपके सामने करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसको भी 2 पार्ट में मैंने बांट दिया सो दैट की वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए और आप कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या आया था एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लुकास रिएजेंट प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली। मतलब लुकास टेस्ट जो हमारा होता है वो सबसे फास्ट किस में होगा। पहले तो कंसेप्ट में आओ। आपको पढ़ाया गया था कि जो मेरा लुकास टेस्ट होता है वो किस लिए यूज करते हैं। लुकास टेस्ट पहले बताओ किस लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल के डिग्री को पहचानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुकास टेस्ट। ठीक है। लुकास ने लिया क्या था, लुकास ने लिया क्या था, दैट इज लुकास का रिएजेंट। ये सब बात अपने को पता होना चाहिए हर एक चीज। लुकास का रिएजेंट था कंसंट्रेटेड HCl और साथ में क्या लिया गया था, एनहाइड्रस ZnCl2। तो दो चीज आपको पता चल गया, लुकास का रिएजेंट क्या है और लुकास टेस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट में। लुकास टेस्ट में क्या होता था, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल है और ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है। जब लुकास टेस्ट हम लोग करते थे तो 3 डिग्री में ना, ये जो मेरा वर्ड लिखा हुआ है क्लाउडीनेस, ये वेरी फास्ट। अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो क्लाउडीनेस उसमें बहुत फास्ट देखा गया था। जो मेरा 2 डिग्री था, इट विल टेक सम टाइम। आप ऐसा मान लो 3 से 5 मिनट लग गया था। और जो 1 डिग्री है, इट विल टेक एन आवर, मतलब इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो इससे हम पहचान सकते थे जिसमें क्लाउडीनेस सबसे फास्ट आया तो वो कौन सा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री। क्लाउडीनेस थोड़ा समय लिया तो 2 डिग्री, और अगर क्लाउडीनेस तुरंत आ गया तो वो मेरा क्या कहलाएगा, दैट इज सॉरी, इट जो सबसे ज्यादा समय लिया तो वो क्या कहलाएगा, मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? तो यहां से अपने को क्या सीखने को मिला कि लुकास टेस्ट सबसे फास्ट किस में होता है, 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में और उसके बाद किस में, 1 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में क्लाउडीनेस सबसे फास्ट आएगा। अब चेक करो कौन सा 3 डिग्री है, ध्यान से देखो। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1, 2 और 3। इसी में अल्कोहल लगा हुआ है तो ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसी में सबसे फास्ट आएगा, खेला खत्म। अब इसको चेक करो, यहाँ पे लगा हुआ है अल्कोहल तो इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 और 1, तो ये कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। इसमें लगा हुआ है अल्कोहल, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो 1 डिग्री। किसमें लगा हुआ है अल्कोहल, इसमें लगा हुआ है, इसने कितना बॉन्ड बनाया, तो 1 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्कोहल का। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से, जल्दी से उतार लो। लुकास टेस्ट होता क्या है, लुकास रिएजेंट क्या है, किसमें सबसे फास्ट होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ द क्लाउडीनेस। इसको हम लोग एक और वर्ड भी बोलते हैं, या बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी सबसे फास्ट किसमें आया, टर्बिडिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्या बोला है, देखो सारे कंसेप्ट ये 2011 21 से 22 वाले एग्जाम में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सब क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है क्या। डेटा वाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। बोला है द सीओसी बॉन्ड एंगल ऑफ द ईथर। आपको पता है ईथर क्या होता है, सीओसी जिसमें बॉन्ड होता है उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। बताओ इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से आया, बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आया, ये सब अपने को पता होना चाहिए। सुनो, ये जो मेरा ईथर है ना, ये जो मेरा ईथर है, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 111.7 डिग्री। ईथर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 111 के आसपास होता है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 और यहाँ भी मैं ले लेता हूँ CH3, तो ये जो मेरा ईथर है इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 111.7। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, पर इसके अलावा भी हमें कुछ कुछ का पता होना चाहिए। क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी देखो। ये हो गया मेरा ईथर, ठीक है। दो का और पता होना चाहिए, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया मिथेनॉल, CH3OH, ये मेरा मिथेनॉल हो गया। और एक और का पता होना चाहिए, दैट इज फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, दिस इज OH। ठीक है, देखो ये जो मेरा मिथेनॉल है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108.9 डिग्री, मतलब 109 से थोड़ा कम होता है। फिनॉल का जो ये बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है, 109 डिग्री होता है। तो तीन का पता होना चाहिए, ईथर का,
दूसरा मिथेनॉल का, और तीसरा किसका, फिनॉल का। ये तीनों बॉन्ड एंगल बिल्कुल दिमाग में ले लो, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, इसका थोड़ा रीजन भी बता देता हूँ क्या होगा। देखो, आपको पता है यहाँ पे दो दो लोन पेयर होता है ना। ऑक्सीजन पे हमेशा दो लोन पेयर होता है, तो दो लोन पेयर दो सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया, sp3। आप बोलोगे सर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री के आसपास होता है, हाँ या ना, 109.5 डिग्री के आसपास होता है। तो इसका ज्यादा कैसे हो गया, इसका ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप के होने की वजह से दोनों में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। इसलिए ईथर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 111 के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये सब नोट कर लो कॉपी में, ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो अपने को पता होना चाहिए, फिनॉल का, मिथेनॉल का, ईथर का। क्लियर है, क्यों हुआ ये भी पता चल गया। दोनों में रिपल्शन होता है, एल्काइल ग्रुप दो दो बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्शन होगा, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, कितना क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हुआ है, फटाफट करो अभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखो, देखो सारे क्वेश्चन अच्छे ही लिए गए हैं, ठीक है। 2021 का जो पेपर हुआ था ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने पहले 2021 2022 वाला लिया है। आओ देखो ध्यान से, मेजर प्रोडक्ट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचआई वाला, इसको तो बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है सी, इस पे क्या लगा हुआ है, CH3, इस पे भी लगा हुआ है CH3, इस पे भी लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे कौन है O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। इसका रिएक्शन किया गया HI के साथ। मैं पूरा मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ, देखो थोड़ा समझना, समझना क्या होता है। देखो, आपको पता है H पे कहीं ना कहीं प्लस होगा और I पे कहीं ना कहीं क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि H पे प्लस होता है और I पे क्या होता है, माइनस होता है। एंड ध्यान से देखो, और O पे क्या होता है, अपने को पता है लोन पेयर। पहले स्टेप में होता ही क्या है भाई, अमीर गरीब को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोनेशन। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एडिशन ऑफ H, या हम ऐसा बोल सकते हैं जब O अपना लोन पेयर H को डोनेट करता है, इस स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन, ठीक है। देखो क्या बना, क्या बना, देखो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे C, ऊपर CH3 आ गया, यहाँ पर भी कौन है, CH3। O ने अपना लोन पेयर दिया H को, तो O और H में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे कौन है, CH2, और यहाँ पे CH3 है। और जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। क्लियर है यहाँ तक। अब तुम देखो, O अमीर था पहले, और अमीर पे आ गया प्लस चार्ज, तो ये अच्छा बात तो है नहीं। तो O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन है मेरा, I माइनस, तो I माइनस क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। पर क्या आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा। देखो, आयोडीन का साइज जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बल्कि होता है। HI में जनरली SN2 मैकेनिज्म होता है। देखो, जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको बताया गया था कि HI में जनरली SN2 मैकेनिज्म होता है, मतलब जहां पे लेस बल्कि होगा वहीं पे अटैक करेगा। बट स्पेशली इन द केस ऑफ 3 डिग्री, इसलिए मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द केस ऑफ 3 डिग्री, आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, 3 डिग्री वाले में अटैक करेगा। वाई, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे आयोडीन अटैक करेगा कहाँ पे, 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन पे, और जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है। देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, देखो यहाँ पे कौन है, CH3, फिर कौन है, कार्बन, फिर कौन है, CH3, फिर कौन है, CH3, और यहाँ पे कौन आ गया, आयोडीन। क्लियर है। और इधर क्या बना, देखो CH3 CH2OH, साथ में क्या बन गया, CH3 CH2, और क्या बन गया, OH बन गया। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ HI। जनरली SN2 होता है, पर अगर 3 डिग्री रहेगा तो कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। और चेक कर लो कौन सा आंसर होगा, और जो मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, कार्बन, CH3 यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे क्या बना है, CH3 CH2OH। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, ईथर का रिएक्शन HI के साथ, ठीक है। उतार लो भाई, फटाफट से उतार लो। पहला स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन, एंड सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, आयोडीन का अटैक, ठीक है। हो गया, कितना क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ, तीनों अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवाया है आपको। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ
फटाफट से मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखो भाई, ग्रिगनार्ड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिगनार्ड क्या बोला है? CS3Br। तो मैंने लिखा CS3Br। इसको किससे रिएक्ट कराया है? Mg ड्राई ईथर से। और आपको पता है Mg ड्राई ईथर क्या होता है? अरे बोलो ना, क्या होता है? ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड में क्या होता है? ये Mg बीच में आ जाता है, तो क्या बन गया? CS3Mg Br बन गया। क्लियर है? इसका नाम बताना भाई। CS3Mg Br का नाम बताना। इसका नाम होगा, CS3 का मतलब हो गया मिथाइल, Mg का मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम, और Br का मतलब क्या हो गया? ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ए बन गया। अब बोला है इसको पास किए हैं वाटर से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वाटर में दो चीज होता है, एक होता है H+ और एक क्या होता है? OH-। ठीक है, वाटर में H+ OH-। ग्रिगनार्ड काम कैसे करता है? देखो भाई, हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए। ग्रिगनार्ड काम कैसे करता है आपको पता होगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ग्रिगनार्ड में जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और एक चीज, ये मेटल है और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ पे एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा-, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा+। ठीक है, अब माइनस को लाइफ में क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो CS3+H से क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। एंड दैट्स माय मेजर प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। ठीक है, माइनर भी बनेगा पर हमें दिखाना क्या है? मेजर। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। क्लियर है? ग्रिगनार्ड का मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा कंसेप्ट वन शॉट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? अभी के लिए फिलहाल ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ये देखो भाई क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा है ना, एसिडिक मेरे को इतना पता है, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा। एसिड का पहचान होता है H+ और बेस का पहचान होता है OH-। इतना हमें पता है बेसिक। जैसे एग्जांपल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या होता है? H+। सबसे बेसिक। मैंने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है? माइनस। बेसिक एकदम। देखो जिस पे प्लस होता है वो क्या होता है? गरीब। मेरा सीधा सा मानना है, जिस पे प्लस होगा वो क्या होगा? गरीब होगा। और जिस पे माइनस होता है वो क्या होता है? अमीर होता है। इतना क्लियर है? माइनस मतलब अमीर, प्लस मतलब गरीब। तो हमें बोला है कि बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ज्यादा गरीब होगा वो उतना ही अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, हाँ या ना? जो ज्यादा गरीब वो उतना अच्छा क्या? एसिड। अब देखो ज्यादा गरीब कौन है? देखो ऊपर तो सेम है, ऊपर देखना ही नहीं, जब सब में सेम है तो सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे NO2 है। NO2 है ना, भयानक दरिंदा है। इट इज एन स्ट्रॉन्ग, इट इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। इट इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, बेंजीन को गरीब बना रहा है और गरीब बना रहा है। ठीक है, मिथाइल CS3 क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल तो डोनेटिंग होता है, ये तो इसको अमीर बना रहा है। हमें चाहिए क्या? गरीब। और मैंने हेलो एल्केन्स में भी बताया था कि जितना ज्यादा NO2 ग्रुप होता है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे पहले कौन होगा? 2। किसमें दिया है? इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, ये दोनों तो गया। सबसे पहले कौन होगा? 2। अब बताओ इस दोनों में कौन? इसको तो बेचारा कोई नहीं मिला, ना तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ना तो डोनेट करने वाला। ये इसको डोनेट कर रहा है तो इसको तो अमीर बना रहा है। हमें क्या चाहिए? गरीब। तो उसके बाद कौन आएगा? 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 2 3 1 इज द राइट आंसर। नोट करते चलो ये सब चीज। एसिड का मतलब गरीब, और जितना ज्यादा NO2 ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रैब कर रहे होगे कंसेप्ट को। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। देखो ये भी मैंने 2021-22 वाला लिया है। देखो इस चैप्टर में ना सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला चीज, सैलिसैल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में आपने ये वाला रिएक्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सैलिसैल्डिहाइड किस में बनता था? रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलिसैल्डिहाइड किस में बनेगा? रीमन टीमन रिएक्शन में बनेगा। ठीक है, 1 का D कहाँ है? 1 का A, कहानी क्लोज।
1 का बी, कहानी क्लोज। 1 का डी, 1 का डी, सबसे इंपॉर्टेंट। अगला सैलिसैलिक एसिड, उसी के नीचे है रिएक्शन, ठीक है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? दैट इज सैलिसैलिक को क्या बोलते थे? कोलवेज रिएक्शन। कहाँ है कोलवेज? कोलवेज 3 का कौन हो जाएगा? ए। 3 का ए यहाँ दिया है, 3 का ए, हाँ कहाँ 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 कहाँ, 3 का सी खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। काम खत्म, चेक ही नहीं करना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया रीमन टीमन, दूसरा कौन हो गया? कोलवेज। और भी चेक कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर, ईथर किसमें बनता था? विलियमसन ईथर रिएक्शन, याद आया क्या? तो 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी में होगा, 5 का बी दिया हुआ है ना। अगला क्या है मेरे पास? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। फिनॉल मेरा ये होता है, NO2 यहाँ पे लगता है, दिस इज N डबल बॉन्ड O इसका स्ट्रक्चर होता है। ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो मतलब NO2, और बेंजीन पे OH का मतलब क्या होता है? फिनॉल। और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये तो मेरा फिनॉल बन गया, और पैरा पे लगा है नाइट्रो। इसका मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाया, सिंगल बॉन्ड पे, सॉरी सिंगल बॉन्ड पे माइनस होता है, ठीक है। अब H बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है? H और O के बीच में जो बॉन्डिंग होता है इसी को क्या बोलते हैं? H बॉन्डिंग। क्या यहाँ पे कहीं H बॉन्डिंग होगा? नहीं, तो ऑर्थो वाले में होगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी, और 2 का सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए। H बॉन्डिंग क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइड्रोजन के सामने अगर फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, फोन, याद रखना टेलीफोन, तो ये बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। देखो एच के सामने ओ था, बॉन्ड बनाया, इसी को क्या बोलते हैं? एच बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर है? इससे आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये अब रिवाइज करोगे, रीमन टीमन, ये कौन सा है मेरा? आपका कोलवेस, ये हो गया विलियमसन ईथर, और ये तो बेसिक से क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द, यही वो रिएक्शन है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, रीमन टीमन रिएक्शन यही होता है। बेंजीन के ऊपर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल, PHENOL, फिनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, फिनॉल। और ये जो प्रोडक्ट है, OH तो रहेगा, यहाँ पे CHO आ जाता है, इसी को बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन ना पूरा करके जाना एग्जाम में, इसका मैकेनिज्म जरूर करके जाना, ठीक है क्या। फिनॉल से कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, यहाँ पे लेते क्या है? क्लोरोफॉर्म लेते हैं, NaOH लेते हैं, साथ में हाइड्रोलिसिस करते हैं, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, व्हाई? फिनॉल क्या होता है? फिनॉल मेरा होता है बेंजीन के ऊपर OH, इसको फिनॉल बोलते हैं। और इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। एसिड का मतलब क्या? H प्लस देना, जैसे ये H प्लस देगा ना, तो बेंजीन पे O है, और O पे क्या आ जाएगा? माइनस। H निकला तो O पे क्या आएगा? माइनस। और यहां पर भी अगर H निकलेगा तो क्या आएगा? O पे माइनस। पर ये वाला जो O पे माइनस, ये पूरे में क्या करता है? रेजोनेंस। पर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस पढ़े हो ना 11th में, एकदम बेसिक है। रेजोनेंस करता है, तो जो रेजोनेंस करता है उससे कंपाउंड क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। अब ये फिनाइल बन जाता है, फिनाइल प्लस ऑक्साइड, फिनॉक्साइड। तो आंसर हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा? इथॉक्साइड। दो है तो इथॉक्साइड, तो क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इथॉक्साइड आयन से, इसीलिए फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे? इथेनॉल से। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द 8 क्वेश्चन। हमने अपना 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? फटाफट से उतार लो। ओके, नाउ वी आर कंप्लीटिंग विद द पार्ट 1। इसमें मैं 3 पार्ट लाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।